मनुष्य जब से स्वयं को समझने का प्रयास कर रहा है, तब से दो शब्द उसके साथ चलते आए हैं, धर्म और अध्यात्म। सामान्यतः लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि वास्तव में दोनों के क्षेत्र अलग हैं। यद्यपि उनका अंतिम लक्ष्य मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाना है। धर्म समाज और व्यक्ति के लिए आचरण, कर्तव्य और व्यवस्था का मार्ग है। अध्यात्म स्वयं के अस्तित्व, चेतना और सत्य की खोज का मार्ग है। धर्म पूछता है तुम्हें कैसे जीना चाहिए, अध्यात्म पूछता है तुम वास्तव में कौन हो। एक नदी को देखिए, नदी के किनारे उसकी दिशा, उसका प्रवाह, ये सब उसके धर्म हैं। यदि किनारे ना हो तो नदी बाढ़ बन जाएगी और विनाश करेगी, लेकिन नदी का अंतिम लक्ष्य समुद्र में विलीन होना है। यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा है। इसी प्रकार धर्म मनुष्य को अनुशासन देता है, जबकि अध्यात्म उसे उसकी अंतिम संभावना तक पहुंचाता है। धर्म बिना अध्यात्म के कठोर नियम बन सकता है, अध्यात्म बिना धर्म के दिशाहीन भटका बन सकता है। मनुष्य को दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक सुरक्षा और दूसरा अर्थ। धर्म व्यक्ति को सुरक्षा देता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, समाज में कैसे रहना चाहिए। इससे व्यक्ति के भीतर अनिश्चितता कम होती है। लेकिन केवल नियमों से मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, उसके भीतर प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं, मृत्यु क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर अध्यात्म खोजता है। इसलिए धर्म मन को स्थिर करता है, जबकि अध्यात्म चेतना को विस्तृत करता है। बुद्ध धार्मिक वातावरण में पले बढ़े थे, उन्होंने यज्ञ, पूजा और परंपराएं देखी, लेकिन जब उन्होंने वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु देखी तो उनके भीतर प्रश्न उठा, यदि जीवन इतनी अस्थायी है तो वास्तविक सत्य क्या है। यहीं से धर्म की सीमाओं से आगे बढ़कर उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। 6 वर्षों की साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि धर्म के भीतर छिपे आध्यात्मिक सत्य को खोजा। उन्होंने कहा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा है, स्वयं अनुभव करो। यह अध्यात्म का मूल है, प्रत्यक्ष अनुभव। कबीर ने कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कबीर का तर्क था कि यदि धर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित रह जाए और मन का परिवर्तन ना हो तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। उनका संघर्ष धर्म से नहीं था, बल्कि धर्म में प्रवेश कर चुके दिखावे और अंधविश्वास से था। एक गांव में 2 मित्र रहते थे, अर्जुन और विवेक। अर्जुन प्रतिदिन मंदिर जाता था, व्रत रखता था और सारे धार्मिक नियमों का पालन करता था। विवेक भी मंदिर जाता था, लेकिन वह स्वयं को समझने के लिए प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठता था। एक दिन दोनों जंगल में भटक गए, अंधेरा होने लगा। अर्जुन को सारे मंत्र याद थे, लेकिन भय उसे जकड़ रहा था। विवेक ने शांत होकर स्थिति का निरीक्षण किया, दिशा पहचानी और दोनों को बाहर ले आया। अर्जुन ने कहा, तुम डरते क्यों नहीं? विवेक बोला, धर्म ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, लेकिन अध्यात्म ने मुझे अपने मन को देखना सिखाया। कहानी का सार यह नहीं कि धर्म व्यर्थ है, बल्कि यह कि धर्म का फल तब पूर्ण होता है जब वह आंतरिक जागरूकता में बदल जाए। धर्म कहता है माता पिता का सम्मान करो, अध्यात्म पूछता है क्या तुम वास्तव में उनके प्रति प्रेम और करुणा अनुभव करते हो। धर्म कहता है सत्य बोलो, अध्यात्म पूछता है तुम झूठ बोलने से डरते हो या सत्य को जीते हो। धर्म कहता है दान करो, अध्यात्म पूछता है क्या दान अहंकार से किया गया या करुणा से। जब धर्म को संबंध केवल बाहरी रूपों से रह जाता है, तब कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति कहने लगता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, यहीं से संघर्ष शुरू होता है। मनुष्य पूजा की विधि में उलझ जाता है और जीवन की गुणवत्ता भूल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन दीपक जलाए, लेकिन अपने व्यवहार में क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा बनाए रखे। कुछ लोग अध्यात्म के नाम पर संसार से भागना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि परिवार, समाज और कर्म सब बंधन है, लेकिन वास्तविक अध्यात्म भागना नहीं, बल्कि सजग होकर जीना सिखाता है।
इतिहास में अनेक लोगों ने आध्यात्मिकता का उपयोग लोगों की भावनाओं का शोषण करने के लिए किया है। जहां विवेक समाप्त होता है वहां शोषण शुरू हो जाता है। कुछ लोग स्वयं को जागृत समझने लगते हैं और दूसरों को अज्ञानी। यह भी अहंकार का ही सूक्ष्म रूप है। वृक्ष की जड़ें दिखाई नहीं देती, तना, शाखाएं, पत्तियां दिखाई देती हैं। शाखाएं और पत्तियां धर्म हैं, जड़ें अध्यात्म हैं। यदि केवल शाखाएं हो और जड़ें ना हो तो वृक्ष सूख जाएगा। यदि केवल जड़ें हो और शाखाएं ना हो तो वृक्ष का अस्तित्व अधूरा रहेगा। इसी प्रकार धर्म और अध्यात्म विरोधी नहीं, पूरक हैं। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत का संदेश दिया, पर साथ ही धार्मिक परंपराओं को भी व्यवस्थित किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म का सार मनुष्य के भीतर की दिव्यता को प्रकट करना है। महर्षि रमन ने केवल एक प्रश्न किया, मैं कौन हूं? इन सभी में एक समान सूत्र दिखाई देता है, धर्म साधन है, अध्यात्म साध्य है। धर्म और अध्यात्म दो विरोधी मार्ग नहीं है। धर्म जीवन को दिशा देता है, अध्यात्म जीवन को गहराई देता है। धर्म समाज को व्यवस्थित करता है, अध्यात्म व्यक्ति को जागृत करता है। धर्म हमें अच्छा मनुष्य बनाता है, अध्यात्म हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। जब धर्म में विवेक जुड़ जाता है वह अध्यात्म की ओर बढ़ता है, और जब अध्यात्म में करुणा और जिम्मेदारी जुड़ जाती है वह धर्म की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति बन जाता है। अंततः प्रश्न यह नहीं है कि धर्म बड़ा है या अध्यात्म। वास्तविक प्रश्न है, क्या हमारा धर्म हमें भीतर से बदल रहा है, और क्या हमारा अध्यात्म हमें जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील, करुणामय और जागरूक बना रहा है? यदि उत्तर हाँ है तो धर्म और अध्यात्म दोनों अपने उद्देश्य को प्राप्त